नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा चुनावी वादा, कहा कांग्रेस सत्ता में आते ही करेगी सभी वादे पूरे। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उससे नहीं पड़ता कोई फर्क। कांग्रेस की गारंटी पर सीएम के बयान पर राजेंद्र राणा ने भी किया पलटवार, कहा वादे करके बाद में जुमले करार देना भाजपा का काम। कांग्रेस की गारंटी से भाजपा नेता हो रहे परेशान तो अच्छे डॉक्टर से कराए इलाज। कांग्रेस की गारंटी पर सुरेश भारद्वाज ने कसा तंज, बोले गारंटी के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस। दिल्ली की पार्टी के कंपटीशन में कांग्रेस ने दी 10 गारंटियां। आज था कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन का आखिरी दिन। 68 विधानसभा क्षेत्रों से 147 टिकट के लिए कांग्रेसियों ने किया आवेदन। 3 दिन चलेगी स्क्रूटनी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के चलते अब सियासी पारा भी राजनीतिक गलियारों में गरमाने लगा है और ऐसे में एक बड़ा ऐलान भी किया जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस की 10 गारंटियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया था, जिस पर बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने दावा भी किया कि कांग्रेस एक सच की राह पर चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं उसे सत्ता में आते ही कांग्रेस पूरा भी करेगी। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं और सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने भी जब जब भी सरकार बनाने की बात आती थी वो भी जनता के दरबार में जाके पूछते थे। उनको जो पता लगता था कि ये समस्याएं हैं, इस पर हमने कुछ ना कुछ करना है, तो उन समस्याओं को लेकर हमने जो आगे कार्यक्रम बढ़ाना था उसमें उन्होंने काम किया। जो वायदे किए उनको पूरा किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरीके की लोगों की समस्याओं को देखते हुए और ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य मैं इन कामों को करूंगा, और उनकी प्राथमिकता रहती थी कि मैं इन कामों को करूंगा, और उन्होंने किए अपने कार्यकाल में। उसी तरह से हम भी जो अभी लोगों की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की बात है, बढ़ती हुई महंगाई है, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न का सवाल है, और जो गांव में हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर हम हमारे जहन में वो बातें हैं और हमने चाहा कि इसमें हम इन बातों को डालेंगे और जो अपना हमारा घोषणा पत्र होगा और जब वक्त आएगा तब हम इन कामों को अवश्य करेंगे। तो उसकी हमें चिंता नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है। और हमने जितनी भी ये बातें कही हैं, हमने लोगों को आश्वासन दिया है। पब्लिक में जाकर रैलीज के द्वारा, मीटिंग्स में भी हमने बार बार ये कहा है कि हमारी ये घोषणा है, हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। कांग्रेस द्वारा 10 गारंटियां दिए जाने के बाद लगातार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के नेताओं ने उस पर तंज कसा है, जिसको लेकर अब इस पर पलटवार का दौर भी जारी हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भी अब पलटवार किया और भाजपा नेताओं को अपने दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दी। राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनावों में घोषणाएं करना और बाद में उसे जुमला करार देना ये भाजपा का काम है। कांग्रेस जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है और इतिहास इसका गवाह है। देखिए, चुनावों में वायदे करना, घोषणाएं करना और उसके बाद जुमले करार देना, ये तो बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने पब्लिक के साथ कोई भी वायदा किया है तो उसको निभाया है। और जहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है कि वो इस पे जो है वो चुटकी ले रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब से कांग्रेस ने पिछले कल से और उससे पहले भी 5 जो है वो घोषणाएं करी थी, उसके बाद बीजेपी और मुख्यमंत्री थोड़े कुछ घबराहट में हैं और तिलमिला रहे हैं। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है, लोगों में गुस्सा है
लोग पिछले 5 साल निराशा के दौर से गुजरे हैं, विकास थम गया है, प्रदेश कर्जे में डूबा है, कर्मचारी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगार जो हैं वो हताश हैं, उनके साथ इस सरकार ने बेईमानी करी है, पेपर लीक के बहाने पेपर बेचे गए हैं, महंगाई के नाम पर इस सरकार आई थी, महंगाई आसमान पार कर गई है और 300% कई चीज़ों को लेकर 300% रेट इन्होंने बढ़ाई है। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये मिल रहा है, 70 रुपये की कड़वे तेल की बोतल आज 210 रुपये में मिल रही है, इसलिए 300% रेट बढ़ाए हैं। इसलिए जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है, सत्ता परिवर्तन है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को भाप भी रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ, लोगों का विश्वास, लोगों का साथ लेकर चुनाव में उतर रही है और हम सब लोग एकजुट होकर और कार्यकर्ताओं में जोश है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद लेकर। अभी तो हमने गारंटी दी है, जिसको कहते हैं कि शपथ पत्र दिया है और अगर दिया है तो पूरा कैलकुलेट करके दिया है। अब बीजेपी इसको इसकी परेशानी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करें। बीते रोज कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 10 गारंटियां देने का वादा किया है, जिसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार हमलावर हो गई है। तो वहीं कई मंत्री भी इसको लेकर पलटवार कर रही हैं। इसी के चलते मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी कांग्रेस की इन गारंटियों पर तंज कसते हुए इसे मात्र राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती वो पार्टी जनता को क्या गारंटी देगी। कांग्रेस पहले ये बताए कि जो गारंटी हिमाचल के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं, क्या वह छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को भी लाभ देगी या नहीं। देखिए, पहला मेरा जो है वो कहना तो यही है कि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये गारंटियां दे रहे हैं। ये तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए जो है वो होड़ है, कंपटीशन है, क्योंकि एक दिल्ली की पार्टी भी यहाँ पर जो है वो गारंटियां दे रही है। अभी तक वो 3 ही गारंटियां दे पाए थे, इसलिए उनके कंपटीशन में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी, जिसमें गोबर भी खरीद रहे हैं वो, और गौमूत्र को जो है वो उसको बोलते हैं कि ये तो भारतीय जो है गौमूत्र पीने वाले हैं। तो ये 10 गारंटियों में जो है वो उनको अपने आप को ही मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता जो है वो उनको मालूम नहीं है कि क्या गारंटियां दे दी। छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से आकर के जो है वो कुछ नेता यहाँ गारंटियां दे रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं कि स्वास्थ्य मोबाइल यूनिट हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिट पहले से ही हर गांव में जा रहा है, जिसमें डॉक्टर भी होता है, टेक्नीशियन भी होता है, स्टाफ नर्स भी होती है, दवाइयां भी होती हैं, टेस्ट भी होते हैं। इनको ये मालूम नहीं कि ये ओपीएस जो है वो केंद्र से बात करके होगी या अपने आप कर लेंगे। इनके लीडर ऑपोजिशन कहते हैं हम केंद्र को तो पूछेंगे नहीं, हम तो एकदम आएंगे और दे देंगे। और बघेल साहब कहते हैं कि हम इसके लिए केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में वो जो है वो ओपीएस नहीं दे रहे हैं, राजस्थान में वो ओपीएस नहीं दे रहे हैं, वहां पर जो है कर्मचारी जो है वो उनके साथ जो है वो आंदोलनरत हैं। तो इसलिए ये गारंटीज जो है वो इस प्रकार की जो एक राजनीति ये नई प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो गारंटी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस जो है वो 1952 से राज करती आ रही है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो को जो है वो छापने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद देखा तक नहीं होता। कभी उन्होंने अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। इसलिए आज जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो तब होगी ये एफिडेविट लिख करके कोर्ट में दें, उसके बाद जो है वो अगर वो पूरा नहीं होती है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अब जो शपथ लेते हैं विधायक, मंत्री, अफसर भी, सब कुछ वो इसीलिए ली जाती है कि अगर वो उसकी वायलेशन करेंगे तो उसके खिलाफ केस बन सकता है। ये भी जरा एफिडेविट दें ना इस बात का। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हिमाचल कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि आज हिमाचल कांग्रेस में टिकट के आवेदन के लिए आखिरी दिन था, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेसियों ने आवेदन किए हैं।
आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस की ओर से इस बार बिना शुल्क के टिकट आवेदन की व्यवस्था रखी गई थी और आज आवेदन की अंतिम तिथि होने के चलते हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रदेश भर से 1347 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 677 ऑनलाइन और 670 आवेदन ऑफलाइन मिले हैं। वहीं अब 5 सितंबर को स्क्रूटनी होगी, जिसको लेकर हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं में आवेदन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज 1347 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति माहौल अच्छा बना हुआ है और कांग्रेस भी इस माहौल से काफी उत्साहित है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी नेता है सबसे आने वाले विधानसभा के लिए जो टिकट का आवेदन था वो एक सिंपल एप्लीकेशन पे रखा था और उसका आज 5 बजे तक 1 सितंबर को लास्ट टाइम था कि कोई भी जो कार्यकर्ता है वो टिकट अप्लाई कर सकता है आवेदन का समय। तो अभी 5 बजे तक जब अभी ये क्लोज़ किया है हमने, तो तकरीबन 1350 के करीब जो टोटल नंबर्स जो आवेदन आए हैं वो 1350 के करीब हैं। और जिसमें आप देखें कि हमने ऑनलाइन भी ये सुविधा दी थी और ऑफलाइन भी थी। ऑनलाइन जो है 677 लोगों ने जो है आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए और 670 जो लोगों ने ऑफलाइन ये अप्लाई किया है। तो टोटल नंबर जो बना है आप ये समझें कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें जो है 1350 के करीब लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया है। अर्बन मैं अभी पूरी जानकारी सीट वाइज अभी नहीं निकल पाया, अभी 5 बजे ही हमने इसको क्लोज़ किया है। इसका पूरा जो स्क्रूटनी है डाटा कल तक तैयार होगा, लेकिन मैं समझता हूँ शिमला शहर से 40 के करीब लोग जो है टिकट चाहने वाले जिन्होंने आवेदन किया है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अब एक बार फिर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, लेकिन इस बार प्रदर्शन की जगह कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। आपको बताते चलें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कर्मचारी आज हमीरपुर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे। इसमें हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के एनपीएस कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं का कहना है कि वे हर मंच और हर माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांग को रख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। आज हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर क्रमिक अनशन में बैठे हैं, जिसमें जिला बिलासपुर और जिला ऊना के और जिला हमीरपुर के समस्त कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। हमने विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को उठाया, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि अभी तक सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। सरकार के समक्ष हमने इस संदर्भ में कई बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी कोई सकारात्मक पहल वहाँ से नहीं हुई है। इस अनदेखी को चलते अभी जो संघ ने निर्णय लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पे आज कर्मचारी जो हैं वो अनशन पे बैठे हैं और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। अब हिमाचल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि धर्मशाला में आज नॉर्थ इंडिया के पहले और एडवांस मल्टी स्किल सेंटर का शुभारंभ हुआ। अकादमी का उद्घाटन सांसद किशन कपूर ने किया। बता दें कि M3M फाउंडेशन ने धर्मशाला के कौशल के लिए एम्पावर अकादमी शुरू की है और इसके लिए उन्होंने CII और MCM ट्रस्ट के साथ भागीदारी भी की है। अगले 3 वर्षों की अवधि में ये परियोजना धर्मशाला के युवाओं को पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करेगी, जिससे युवाओं का आने वाला कल भी बेहतर होगा। स्किल डेवलपमेंट में एक बहुत बढ़िया कदम और हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कांगड़ा में स्थापित हुआ, खनियारा में, और खनियारा में चल रहा है। यहाँ 200 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ M3M फाउंडेशन का
और CII भारत का कि उनके सहयोग से ये प्रशिक्षण केंद्र यहाँ चल रहा है। तो M3M फाउंडेशन का एक सपना है कि हम अगले 5 सालों में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो उसी के तहत हमने कौशल संबल प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो उसी प्रोग्राम का हिस्सा है ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे CII और MCM ट्रस्ट हमारा पार्टनर है और हम ये प्रोग्राम हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम 700 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। शिमला में छात्र संगठन SFI विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अन्य भर्तियों को लेकर धांधली होने के आरोप 2 सालों से लगा रहे हैं, जिसके चलते SFI का कहना है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ में हुई भर्तियों में धांधली की गई है, जिसमें सभी UGC नियमों को दरकिनार किया गया है। FCI ने मामले में न्यायिक जांच की भी मांग की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर गलत तरीके से भर्ती करने के आरोप लगाए हैं और मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर और 21 के अंदर प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट हुई है, टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो उस समय भी सवालों के घेरे के अंदर थी, जिसके चलते हमने RTI जो है विश्वविद्यालय के अंदर लगाई थी। और उस RTI का जवाब पहले तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जब हमने अपील स्टेट कमिश्नर ऑफिस के अंदर की तो वहाँ से एक रिप्लाई आया, जिसमें हमें जो है 145 लोगों के डॉक्यूमेंट जो पार रिक्रूट इस विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं उनके मिले हैं, और हमने उसको जो हमारे पुराने जो SCA के लोग रहे हैं और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकील रहे हैं, उनके माध्यम से UGC के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमने उनको स्टडी किया है। और उसमें हमने ये पाया है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये रिक्रूटमेंट है उसके अंदर लगभग 70% लोगों को फर्जी तरीके से वहाँ पे भर्ती किया गया है। और इसके अंदर जो उनके भर्ती करने का जो फर्जीवाड़े का जो प्रोसेस है या धोखाधड़ी का जो प्रोसेस है वो फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से फ्रॉड जो आपकी एक्सपीरियंस है उसको वहाँ पे लगाया गया है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट EWS के लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना था उसने कहीं ना कहीं अपना काम नहीं किया है, और उसने कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर इसके अंदर काम किया है, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको साइडलाइन किया है इसके अंदर। और जो लोग अप्रोच थी जिन लोगों की, उनको इसके अंदर जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया गया है। और जो स्क्रूटनी कमेटी है इसके साथ साथ जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सीटें ट्रांसफर की गई है, जो एक सीधा हमला जो विश्वविद्यालय जो आपने रोस्टर 200 पॉइंट आरक्षण का रोस्टर लागू किया था विश्वविद्यालय के अंदर, उसके ऊपर हमला है। और उसके साथ साथ जो फर्जीवाड़े पब्लिशर्स ने इसके अंदर किए हैं कि एक ही जर्नल के अंदर 5-5 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं, वो इसके अंदर जो है एक धोखाधड़ी की तरफ जो है आपका संदेह की तरफ जो है इशारा करता है। अगले समय के अंदर SFI बतौर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके खिलाफ एक उग्र आंदोलन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर करेगी। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की E-KYC के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश में भी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले 15 अगस्त से पहले KYC कराना सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया था। उसके बाद भी KYC का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब 25 अगस्त तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी सोलन जिला में अभी तक 56% ही KYC हो पाया है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारी ने जल्द ही लोगों से E-KYC करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आने वाले समय में लोगों को इससे परेशानी न हो। आज दिन तक हमारे जिला सोलन में जो है लगभग 56% लोगों की सफल E-KYC हो चुकी है, और इसके अलावा 13-14% लोग ऐसे हैं जिनकी E-KYC नहीं हो पाई है, उनके फेल हुई है। लगातार 3 अटैम्प्ट करने के बावजूद उनकी E-KYC फेल हुई है। तो उन लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि या तो वे अपना आधार अपडेट करवाएं, या हमारे राशन कार्ड डाटा में उनका आधार नंबर गलत है तो रूरल एरिया में संबंधित पंचायत सेक्रेटरी के पास जाके और अर्बन क्षेत्र में अपने इंस्पेक्टर के पास जाके, हमारे के पास जाके इस डाटा को ठीक करवाया जा सकता है। उसके पश्चात उनकी E-KYC सफल हो पाएगी। E-KYC के साथ पिछली बार भी कहा था कि ये हर कंज्यूमर के लिए, हर जो उपभोक्ता है जो राशन कार्ड के साथ जुड़ा है उसके लिए अनिवार्य है। E-KYC में ये जो उस व्यक्ति का आधार कार्ड पे जो डाटा है वही डाटा जो है उससे मैच हो जाएगा, जो हमारा राशन कार्ड EPDS उस पर पोर्टल पे जो डाटा है उसके साथ मैच हो जाएगा। और भविष्य में जैसे लोग कुछ आते हैं, कईयों के नाम की स्पेलिंग, उनका एड्रेस, आधार नंबर या डेट ऑफ बर्थ में जो
बैकग्राउंड में मैच नहीं हो रहा था, ई-केवाईसी करने के बाद जो है तुरंत ये मैच हो जाएगा। और जैसे आधार कार्ड को कहीं भी यूज़ किया जाता है, सेम उसी प्रकार से आप राशन कार्ड को भी भविष्य में किसी काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बाद से ही ये पद लगातार विवादों में चल रहा है और इसको लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही है। इसी के चलते बिलासपुर से भी मल्टीटास्क वर्कर को लेकर एक शिकायत सामने आई है। बता दें कि विकासखंड झंडुता के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बरठी में 13 दिन पहले तैनात हुए मल्टीटास्क वर्कर आज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया, जिसकी शिकायत पाठशाला प्रबंधन ने समिति के उच्च अधिकारियों को लिखित में दी है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि मल्टीटास्क वर्कर लगातार कई दिनों से शराब पीकर काम पर आ रहा है और 76% काम करने में योग्य नहीं है। ऐसे में उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे स्कूल में अब 15 दिन पहले एक मल्टीटास्क वर्कर रखे गए थे। वो रोज़ शराब पीकर आते हैं और 76% तक तो काम नहीं कर पाते, वो करने के लायक नहीं है। तो हमने उनकी शिकायत दर्ज की है, एप्लीकेशन लिखी है उनके खिलाफ, तो वो भेज दी गई है आगे बीएम ऑफिस में। तो मेरी सरकार से और शिक्षा विभाग से ये कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।